राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज होने लगी है, लेकिन कांग्रेस का संगठन अब भी अधूरा है। जिलाध्यक्षों की घोषणा हुए करीब 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी सभी जिलों में जिला कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया। सवाल यह है कि क्या सिर्फ जिलाध्यक्ष के भरोसे कांग्रेस स्थानीय चुनाव की लड़ाई लड़ पाएगी या संगठन की ये सुस्ती चुनावी प्रदर्शन पर असर डालेगी? देखिए रिपोर्ट। पिछले साल संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की थी, लेकिन 8 महीने बाद भी सभी जिलों में जिला कार्यकारिणी का गठन पूरा नहीं हो सका है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती हाई कमान का वह निर्देश है जिसमें बड़े जिलों में 51 और छोटे जिलों में 31 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाने की सीमा तय की गई है। यही सीमित संख्या अब प्रदेश नेतृत्व के लिए राजनीतिक सिरदर्द बन गई है। हर जिले में विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, चुनाव लड़ चुके नेताओं और स्थानीय गुटों के समर्थकों को प्रतिनिधित्व देने का दबाव है। ऐसे में किसे जगह मिले और किसे नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। निकाय और पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन अधूरा, सीमित पदों के कारण नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष। पिछले साल 22 नवंबर को 45 जिलाध्यक्षों की घोषणा की थी। इस साल जनवरी में शेष 5 जिलाध्यक्षों के नाम भी घोषित किए, लेकिन कुल 50 में से 35 जिलों में ही कार्यकारिणी बन सकी है। 35 जिलों की कार्यकारिणी भी अलग अलग चरणों में हो सकी है। 15 जिलों में अकेले जिलाध्यक्ष ही संगठन चलाने में जूझ रहे हैं। 8 महीने में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी तय नहीं कर पाई है। विधायकों सहित अन्य नेताओं में सहमति बनाने में हो रही परेशानी। पूरे प्रदेश में पीसीसी से करीब 2200 मंडल अध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे, लेकिन रिव्यू में करीब 25% मंडल अध्यक्ष निष्क्रिय पाए गए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्थानीय निकाय चुनाव सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि बूथ स्तर के संगठन से जीते जाते हैं। जिला कार्यकारिणी ही मंडल, ब्लॉक और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने का काम करती है, लेकिन जहां कार्यकारिणी ही नहीं बनी, वहां चुनावी रणनीति और कार्यकर्ताओं के समन्वय की जिम्मेदारी फिलहाल अकेले जिलाध्यक्षों के कंधों पर है। यही वजह है कि कांग्रेस की संगठनात्मक तैयारी पर सवाल उठ रहे हैं। जयपुर जिलाध्यक्ष भी अकेले ही जूझ रहे हैं। कार्यकारिणी जो बनाई गई है उसमें सारे विधायकों से बात करके बनाई गई, एक आदमी को टेकन इनटू द कंसिडरेशन किया गया है। हाँ, ये एक बात जरूर है, ये टेक्निकल बात है कि क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया अचानक, तो ऐसे में उसको करना नहीं करना, ये देखिए तो प्रांतीय नेतृत्व के ऊपर है। बट दैट पूरा काम हो चुका है, उसमें कहीं कोई काम में कोई ऐसा नहीं था। और सारे जितने विधायक हैं, एक आपके जो पूरे नेता हैं, केवल विधायक नहीं, सब नेताओं से बात की गई है। मैं जयपुर के जो प्रत्याशी थे उनसे भी बात की गई है। जो प्रत्याशी नहीं थे मगर जिनके बारे में हम लोग मानते हैं कि ये कांग्रेस के स्टेक होल्डर्स हैं, आप तो ये मान सकते हैं कि पार्टी का जो भी स्टेक होल्डर है, हर स्टेक होल्डर को टेकन इनटू द कंसिडरेशन लिया गया है, हर आदमी से बात की गई है। कांग्रेस का दावा है कि सभी स्थानीय नेताओं से राय मशविरा कर कार्यकारिणी बनाई जा रही है, इसलिए प्रक्रिया में समय लग रहा है। चुनाव तक सभी जिलों में संगठन खड़ा कर दिया जाएगा, लेकिन राजनीतिक सवाल यह है कि यदि चुनाव की घोषणा जल्द हो गई तो क्या अधूरे संगठन के साथ कांग्रेस बीजेपी जैसे संगठित पार्टी का मुकाबला कर पाएगी? निकाय और पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों से ज्यादा मजबूत संगठन की परीक्षा होती है। कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ कार्यकारिणी घोषित करने की नहीं, बल्कि नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की भी है। ऐसे में बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव सिर पर है और जयपुर शहर जैसे बड़े शहरों की भी कार्यकारिणी तय नहीं हो पाई है। अब देखना ये होगा कि जो बचे हुए ज़िले हैं वहाँ पर कार्यकारिणी के साथ निकाय चुनाव लड़े जाएंगे या फिर निकाय चुनाव का इंतज़ार किया जाएगा और तब तक जिलाध्यक्ष पे ही भरोसा किया जाएगा। कैमरामैन साहिल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।